सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 7वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह 7वां श्लोक श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, आहारस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। अर्थात आहार की प्रियता के हिसाब से 3 भेद बताए जाते हैं। यज्ञ, तप और दान, इसके हिसाब से भी 3 जो भेद होते हैं उसे सुनो। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि 3 भेद हैं आहार के, यज्ञ के, तप के और दान के। यानी, और ये जो 3 भेद हैं वे सात्विक, राजसी और तामसी। इस आधार पर भगवान ने इसको मोटे तौर पर 3 भाग में कैटेगराइज किया है। इसके विषय में हालांकि भगवान आगे बताएंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना है कि आहार जो हमें एक तो वह आहार है, इसी का ज़्यादा जिक्र आएगा, जो हम खाते हैं। लेकिन आहार उसे भी कहते हैं जो हमारी आँखों की खुराक है, हमारे कान के खुराक हैं, हमारे नाक के खुराक हैं, स्पर्श के खुराक हैं, वे भी आहार है। तो जो हम भोजन लेते हैं उसमें तो जो स्वाद है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है, कड़वा है, कसेला है, ये जो 6 प्रकार के स्वाद हैं, इन स्वादों में आप किसको पसंद करते हैं उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व निर्धारित हो जाता है। आपका पता चल जाएगा कि आप सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि राजसी हैं कि तामसी, और उसके हिसाब से आप अन्य चीज़ में क्या एक्शन लेंगे उसका भी पता चल जाएगा। कहने का मतलब है कि व्यक्ति क्या खा रहा है, यदि आप उसे गौर से देखेंगे तो उससे आप पूरा का पूरा गेस कर सकते हैं कि यह व्यक्ति क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। भोजन जो हम अपनी पसंद से करते हैं वह पसंद हमारे चरित्र को, हमारे व्यक्तित्व को बतलाता है। और विस्तार से तो आगे आएगा, इसीलिए इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ। आगे भगवान स्वयं बताते हैं तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरह से आप कौन कौन से दृश्य देखते हैं, किस किस प्रकार के, उसके हिसाब से भी बताया जा सकता है कि यह किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जाहिर सी बात है, जो गंदे दृश्य देखेगा गंदे प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो वैभव का दृश्य देखेगा राजसी प्रवृत्ति का है। जो सात्विक दृश्य देखता है वो बढ़िया बढ़िया सीन्स देखता है, जंगलों का, पहाड़ों का, नदियों का, झरनों का। इसका मतलब है कि इस समय उसमें जो है सात्विक भावनाएं ज़्यादा हैं। तो
व्यक्ति की भावना कैसी होगी, वो किस प्रकार के दृश्यों को देखता है, उससे पता लग सकता है। लेकिन वह उसके उस समय के मूड की बात है। हो सकता है अगले समय में वह कुछ और देखता हो, लेकिन उस समय उसका वह सा मूड रहता है। और जब व्यक्ति अधिक से अधिक उन चीज़ों को देखता है, तो इसका मतलब है कि इसकी टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति उस समय, इसकी मतलब इसके स्वभाव में यह शुमार है। उसी तरह से वो किस तरह के संगीत को सुनता है, कैसी आवाज़ों को सुनता है, कैसी भाषा बोलता है, उससे भी उसकी प्रवृत्ति का पता चलेगा। तामसी प्रवृत्ति वाले हैं, गाली गलौज ये सब करते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसका व्यवहार क्या होगा। जो राजसी प्रवृत्ति वाले हैं, वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके, डांट डपट करके बोलते हैं। आदेशात्मक होता है, निर्देशात्मक होता है। और जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका उपदेशात्मक होता है। तो उनके आप स्वभाव का आकलन कर सकते हैं, उनकी भाषा के हिसाब से भी। तो इस तरह से जो आहार है, उससे भगवान कहते हैं कि ये 3 प्रकार के हैं जो मनुष्य को प्रिय होते हैं। तो उससे हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का जजमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से यज्ञ है, यज्ञ भी 3 प्रकार से किया जा सकता है, सात्विक, राजसी, तामसिक। यानी पूजा भी 3 प्रकार से होती है। पूजा में आपका ध्येय क्या है, किस प्रकार की पूजा करते हैं। कितने लोग हैं जो भूत प्रेत इन सब की भी पूजा करते हैं, कितने लोग हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कितने लोग हैं परब्रह्म परमेश्वर निराकार इन सब की पूजा करते हैं। तो उनसे समझ में आ जाता है कि ये किस प्रवृत्ति का है, इसका व्यक्तित्व किस तरह का, कितना ऊंचा अभी इसका व्यक्तित्व हुआ है। उसी तरह से तप है और दान भी है। हम कैसे तप कर सकते हैं, तप किसको कहते हैं? कठिन से कठिन परिस्थिति को उत्पन्न करने को तप कहते हैं। कुछ लोग खड़े खड़े एक टांग पर खड़े हुए हैं, कोई उल्टा लटक के खड़ा है, कोई आग जला के बैठा हुआ है। तो कुछ लोग शरीर को तपाते रहते हैं, शरीर को कष्ट देते रहते हैं। भगवान ने इस तरह के तप को तामसी तप कहा है। इसी तरह से राजसी तप होते हैं, तमाम तरह के जो अनुष्ठानिक और ये सब बड़े बड़े यज्ञ वगैरह जो आयोजित होते हैं, सब राजसी। और सात्विक जो होते हैं, जो अपने भीतर ही सब कुछ करते हैं, हवन अपने भीतर कर रहे हैं, अनुष्ठान अपने भीतर कर रहे हैं, अपने सब शरीर के भीतर ही कर रहे हैं, सब सात्विक होते हैं। जब तब सब ध्यान सब अपने भीतर हो रहा है, दिखावा मात्र उसमें नहीं होता है, वो सात्विक तप होता है। और उसी तरह से अब दान है, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। कोई किसी को दान देता है तो भीतर भीतर गाली भी दे रहा होता है कि कहाँ से लेने आ गया, प्रेशर बना के ले रहा है मुझसे। तो लाचारी में देना पड़ता है और बिना पात्र देखे भी दे देते हैं। तो उस तरह के दान को तामसी प्रकार का दान कहा गया है। और जो सामाजिक आयोजनों के लिए बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं, कहीं स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, विद्यालय बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, गरीबों को दिया जा रहा है, इस तरह से जो है पूरा सामाजिक होता है। तो जिसमें कि उसको लगता है कि मेरा नाम हो जाएगा, खुदवा दिया जाता है, तो उनके बोर्ड लग जाते हैं, शिलापट लिख दिया जाता है।
अनाउंसमेंट होता है, शिवराशि दान किए जाते हैं। और जो पात्रता देख करके और गुप्त रूप से दे दिया जाता है और श्रद्धा से दिया जाता है। देने के बाद किंचित अफसोस या किसी प्रकार की कामना नहीं रहती है, ये समझ करके कि ये प्रभु की ही कृपा है कि ये अवसर आया है, प्रभु के लिए ही, प्रभु का धन है, प्रभु के लिए ही दिया जा रहा है। उस मानसिकता के साथ जो दिया जाता है वो सात्विक होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के दान भी होते हैं। तो ये संक्षेप में मैंने आपको बताया। आगे विस्तार से हम लोग देखेंगे दूसरे श्लोकों में। हरि ओम।